आज मैं जो हम बात करने जा रहे हैं ये है बीपीए पार्ट 4 के बच्चों के लिए। कथक डांस के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात करने जा रही हूँ। हमारे जो आपने कई तरीके के बंदिशें नाची हैं अब तक, क्योंकि 3 साल आपको हो गए सीखते हुए और 3 साल से आप अपनी शिक्षण पद्धति ग्रहण कर रहे हैं। तो हर साल आपके समझ में बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि नई नई क्लासेस में जाते जाते हैं और हमारा जो दिमाग है वो विकसित होता चला जाता है। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ तान तीन ताल में गणेश परण की बात करने जा रही हूँ। हमारी परण का अंदाज़ ये कि जैसे खुले बोल होते हैं, यानी बहुत भारी भरकम जैसे बोल होते हैं, धागे तिट तागे तिट कड़धा तिट धागे, जबकि नृत्य बोल होते हैं दिग ताकत हुन ताकत दिग धा दिग दिगे। तो इस तरीके के जो बोल होते हैं पखावज के साथ में जुड़ने वाले ऐसे बोल, जो कि पखावज के बोल जो पखावज में बजते हैं वही परण कहलाते हैं। तो आज जो मैं प्रस्तुति करूँगी वो है गणेश परण की, और इन परणों को, इन छंदों को अगर नृत्य के बोलों के साथ में जोड़ दिया जाता है तो वो एक परण का अंदाज़ ले लेते हैं। तो वही मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उसकी ये जो परण है ये 3 ताल में निबद्ध है। और 3 ताल आप सभी जानते हैं, आज से नहीं, आप कई सालों से 3 ताल करते चले आ रहे हैं। ताल तीन ताल, मात्रा 16, विभाग 4, ताली 3, खाली 1, ये 3 ताल की एक डेफिनेशन है। तो जिसको हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो मैं पहले उसको पढ़ देती हूँ, फिर उसको ताल लगा के बताऊँगी कि कैसे इसको ताल लगानी है। और ये पढ़ने हमारा संगीत इतना वाइड है कि छोटी छोटी सी, मतलब हम इन परणों को या छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम लयकारी में प्रस्तुत करते हैं। तो और केवल एक हिंदुस्तानी संगीत या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ऐसा है जहाँ पर कि लयकारियाँ होती हैं। बाकी दुनिया में रिदम व्याप्त है, लेकिन वो एक सिंपल तरीके से एक ही एक बीट पे चलती है। लेकिन हमारे भारतीय संगीत में जो लयकारियाँ छोटी से छोटी, आधी मात्रा का भी फ़र्क होता है, 1.5 मात्रा, पौनी, 2 गुनी, इस तरीके की हम लय बरतते हैं। लेकिन ये बहुत अभ्यास के बाद में आती है, उसको करने के लिए हमें कंसंट्रेशन करना होता है। तो हमारे संगीत की ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है पूरे संसार में कि हिंदुस्तानी संगीत सबसे प्रबल संगीत है, ये आप जानते हैं। और इसमें कई खूबियाँ हैं, कई लयकारियाँ हैं जिसे हमें सीखना चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए और अनवरत उसका अभ्यास करना चाहिए, तब जाके आपको उन लयकारियों की पकड़ बन पाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि आज जो हम पारण करने जा रहे हैं उसको मैं पहले बोलती हूँ और फिर उसको ताल दे के करूँगी। तो है श्री गुरुवर गणेश गणपति गौरी के नंदन, हे दुख भंजन विघ्न हरण शुभ कारण कारण दुख हरण सहाय, लंबोदर गजनाम तिहार, एक दंत प्रभु मोहे त्यार, तनिक दृष्टि मोह पर भी डार, तू ही सहारो सहारो सहारो, देग तकथो न तकत धा दिग दिग, लंबोदर एक दन तधा एक दन तधा एक दन तधा, देग तकथो न तकत धा दिग दिग, लंबोदर एक दन तधा एक दन तधा एक दन तधा, देग तकथो न तकत धा दिग दिग, लंबोदर एक दन तधा एक दन तधा एक दन तधा। तो ये हमने परण गणेश का एक श्लोक कर उसके साथ में नृत्य के बोलों को बांधा, तो वो रचना और उसको तालबद्ध किया, तो वो रचना खूबसूरत बन पड़ी। अब इसी को मैं ताल दे के आपको बताती हूँ कि ताल हमें कैसे दी जाती है। तो ताल त्रिताल मैं काउंट कर रही हूँ, आप लोग देखिए। 13 14 15 16 धा अधीन तक धन दिन धा धा टिकट धा तक दिन तक धन दिन धा धा तिट धा घे घे तिन तक धन दिन ता ता तिट ता तक दिन तक धन दिन धा ति, श्री गुरुवर गणेश गणपति गौरी के नंदन, हे दुख भंजन विघ्न हरण शुभ करण करण दुख हरण सहाय, लंबोदर गज नाम तिहारो, एक दंत प्रभु मोहे त्यारो, तनिक दृष्टि मोह पर भी डारो, तू ही सहारो सहारो सहारो,
दिग तक थुन तक तिगधा दिग दिग लंबोदर एक दंत तधा एक दंत तधा एक दंत तधा दिग तक थुन तक तिगधा दिग दिग लंबोदर एक दंत तधा एक दंत तधा एक दंत तधा दिग तक थुन तक तिगधा दिग दिग लंबोदर एक दंत तधा एक दंत तधा एक दंत तधा। ये बहुत सुंदर सी बंदिश हो गई, लेकिन ये हम इसको आड़ी लय में भी नाचते हैं, हम इसे द्रुत लय में भी नाचते हैं। श्री गुरुवार गणेश गणपति ऐसा भी हम नाचते हैं। और हम इसको श्री गुरुवार गणेश गणपति गौरी के नंदन हे दुख भंजन विघ्न शुभकरण कर ऐसा भी हम नाचते हैं। तो ये सब बहुत अभ्यास के बाद में आती है, इतना आसान नहीं है। शास्त्रीय संगीत करना आसान नहीं है, उसके लिए आपको जीवन देना पड़ता है और देना मतलब आपको तपस्या करनी और साधना करनी पड़ती है, वरना शास्त्रीय संगीत नहीं आता है। उसको समझना ही पड़ता है, गुरुओं के पास जाना ही पड़ता है। बिना गुरु के पास जाए ये चीज़ें संभव नहीं है। यूट्यूब से आप नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको रूबरू गुरु के समक्ष होना चाहिए, क्योंकि संगीत गुरु मुखवाणी है। और मतलब जब गुरु सामने होता है और स्टूडेंट सामने होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक अलग माइंडसेट होता है, उनका एक अलग अंग संचालन होता है, उनका एक अलग दिमाग होता है। तो गुरु उन सब चीज़ों को एब्जॉर्व करते हुए उस विद्यार्थी को ट्रेनिंग देना शुरू करता है कि ये विद्यार्थी किस तरीके से सीखेगा और उसको उस चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। तो इसलिए ये गुरुमुखी विद्या है और आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि आप उसे सतत तरीके से आप उसे सीखें और मन लगा के सीखें, सच्चे मन से सीखें। ईश्वर आपको हमेशा सफलता देगा। तो यही मैं कह रही हूँ और इस चीज़ का आप अभ्यास करें। नेक्स्ट मैंने आपको जो ताल बताई उसका अभ्यास करके मैं आपसे जो अगली क्लास लूँगी उसमें अब मैं आपसे सुनूँगी। तो ये आपका होमवर्क है, इसका PDF मैं आपको भेजती हूँ कि कैसे लिखा जाता है।